नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में बिहार के चुनाव होंगे। पहला चरण 6 तारीख को होगा। दूसरा चरण के मतदान 11 तारीख को होने हैं। 14 नवंबर के दिन बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे। पहले चरण में 121, दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। जाहिर तौर पर बिहार चुनाव के तारीखों के हर कोई इंतजार कर रहा था, क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर पार्टी अपनी तैयारी जो है वो कर रही है। इस बार प्रशांत किशोर के बिहार चुनाव में कूदने के बाद जो तीसरा फ्रंट बना है, जाहिर तौर पर बड़ा दिलचस्प इस बार बिहार चुनाव होने वाला है। महागठबंधन इस वक्त पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता हमारे ऊपर भरोसा जताएगी, तो वहीं एनडीए भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। आप तस्वीर देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान मिले थे जीतन राम मांझी के साथ। सीट बंटवारे को लेकर ये चर्चा हुई थी। जीतन राम मांझी जो थे वो ज्यादा सीटें मांग रहे थे बीजेपी से, लेकिन बीजेपी ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर यह मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद 2-3 चरणों की मुलाकात हुई। उसके बाद में जब पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से पूछा कि जनाब क्या हालचाल है, तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल। मतलब साफ है कि जो सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी की नाराजगी थी, वो नाराजगी खत्म हो गई है। तो उधर प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं, इस बार बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर क्योंकि चाणक्य माना जाता है राजनीति का उन्हें, कई पार्टियों के साथ वो काम कर चुके हैं, तो चुनावी सरगर्मियों को समझते हैं, चुनावी रणनीति को समझते हैं। कई पार्टियों को कई बार जिताने में अहम योगदान उनका रहा है। तो ऐसे में बिहार चुनाव में, क्योंकि बिहार की धरती से आते हैं, तो बिहार की एक आबो हवा को समझते हैं, बिहार के लोगों की कमजोरी को समझते हैं कि किस तरीके से बिहार में चुनाव को जीता जाएगा। लगातार बिहार के लोगों को सपने भी दिखा रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो बड़े फैसले लिए जाएंगे बिहार के नौजवानों को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर। प्रशांत किशोर लगातार बातें कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार चुनाव अब बहुत नजदीक आ गया है। नवंबर में पहले हफ्ते में आप मान लीजिए, क्योंकि 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव होना है, 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है, तो शुरुआत में ही, नवंबर की शुरुआत में, और मैं तो बोलता हूं कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे तो आधे नवंबर तक फैसला भी हो जाएगा कि आखिर बिहार में सरकार किस पार्टी की आने वाली है। एनडीए सरकार बनाएगी दोबारा से, या फिर महागठबंधन बिहार में वापसी करेगा, देखने वाली बात होगी। क्या प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे बिहार में, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए की बात करिए और महागठबंधन की, आपस में दोनों पार्टियां जिस तरीके से काम करिए। और देखिए, नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार जिस पार्टी में रहते हैं, उस पार्टी को पिछले अगर 4-5 चुनावों की आप अगर बात करें तो उस पार्टी को बढ़त मिलती है। ये बिहार में नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार माने जाते हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि एनडीए में जब नीतीश कुमार और बीजेपी की सीट शेयरिंग होगी तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, भी देखने वाली बात होगी। और अगर महागठबंधन की बात करते हैं तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं बिहार चुनाव में, यह बड़ी दिलचस्प देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार चुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक बार फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को, बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, ब्रेकिंग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 6 तारीख और 11 तारीख को 2 चरणों में बिहार के चुनाव होंगे। 14 तारीख को, 14 नवंबर को बिहार में फैसला आना है किसकी सरकार बनेगी। नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी।
नेक्स्ट, इस चुनाव में हर असेंबली में मौजूद रहेगी। इस बार चुनाव आयोग टेक्नोलॉजी को भी बहुत बड़े तरीके से लीवरेज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अलग अलग एप्स होती थी, सी विजिल, जिसमें कि आप कोई भी एमसीसी वायलेशन की शिकायत डाल सकते हैं। 100 मिनट्स के अंदर रिस्पांस टाइम है। अगर 100 मिनट्स के अंदर नहीं होती है तो जिला कलेक्टर उसको स्वयं देखते हैं और सीओ भी स्वयं देखते हैं। नो योर कैंडिडेट, वोटर हेल्पलाइन ऐप, ये सारी की सारी। नेक्स्ट, अब ईसीआई नेट पर भी होंगी। पुरानी सुविधा हमने हटाई नहीं है क्योंकि कई लोगों के पास पुरानी चीजें डाउनलोडेड हैं, बट अगर ईसीआई नेट अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो सारी एक जगह ये सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, बिहार के मतदाताओं की संख्या आपको जान करके अचरज होगा कि उससे बड़े मतदाताओं की संख्या दुनिया के सिर्फ 10 या 11 देशों में ही है। बिहार के चुनाव आयोग मानता है कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस है और इसीलिए हर लेवल पर, हर स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। स्तर पर चुनावी कर्मियों की तैनाती है। पोलिंग पर्सनल लगभग 4.5 लाख, सेक्टर ऑफिसर्स लगभग 9.6,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगभग 17.8,000, माइक्रो ऑब्जर्वर्स फॉर काउंटिंग 4,800, काउंटिंग ऑफिशियल लगभग 28,000, पुलिस ऑफिशियल 2.5 लाख। और जहां पर भी आइडेंटिटी ऑफ वोटर्स का इश्यू आता है, सहायता देने के लिए आंगनवाड़ी सेविकास भी उपलब्ध रहेंगी और कुल मिलाकर 8.5 लाख चुनावी कर्मी बिहार विधानसभा के आम चुनाव 2025 में रहेंगे।